हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जीत सलाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा सवाल है जो मुझसे लोग रोज़ पूछते हैं और अभी भी आपके दिमाग में वही सवाल चल रहा होगा 100% कि सर मेरी हाइट 5'10" है या 6 फीट है, मेरा वेट 90 kgs है और मेरी एज 24 है, 25 है, तो मैं कौन सी डाइट फॉलो करूं कटिंग करने के लिए या बल्किंग करने के लिए। या प्लीज़ मुझे एक डाइट चार्ट सेंड कर दीजिए मुझे प्लीज़, और मुझे आप जैसी बॉडी बनानी है, एक डाइट चार्ट मुझे भेज दीजिए। तो आज मैं इस सवाल का जवाब दूंगा आप लोगों को, तो बहुत ही ध्यान से समझना है इसे। ऑलराइट, बिफोर दैट मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैं इस तरह के टॉपिक्स, सोशल कॉज, इंडियन आर्मी, विमेन सेल्फ डिफेंस, ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि इस तरह के टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए रादर देन फालतू के वीडियोस। ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मैं भी और यूट्यूबर्स, फिटनेस यूट्यूबर्स की तरह कर सकता हूँ। कोई सप्लीमेंट का रिव्यू कर रहा है, कोई स्टेरॉयड का रिव्यू कर रहा है, कोई बॉलीवुड की बात कर रहा है, कोई आपका क्रिकेटर्स की बात कर रहा है, फालतू के वीडियोज़ है सारे, राइट। क्योंकि उनको पता है कि जो जनता है इंडिया में वो बहुत फिल्मी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में चाहे आग लग जाए, राइट। हमारे चाहे जवान भूखे मर जाएं बर्फ़ में, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कौन सी ड्रेस पहनी है, राइट। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि विराट कोहली कौन सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, कैसे लीन रखना है अपनी फिजिक को। गाइस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऋतिक रोशन ने, जॉन अब्राहम ने कौन से स्टेरॉयड लिए हैं बॉडी बनाने के लिए। उससे आपकी फिजिक डेवलप नहीं होगी, आपका फिटनेस लेवल बेटर नहीं होगा, राइट। उनकी लाइफ से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में, आम जिंदगी में क्या हो रहा है उस पर फोकस करिए। चकाचौंध शोबिस पे फोकस करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। तो मेरी हाइट 5'10" है, मेरा वेट 90 kg है, मेरी एज 24 साल है। मैं कौन सी डाइट फॉलो करूं कटिंग करने के लिए या मसल बिल्डिंग करने के लिए? तो भाई लोगों, ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही रिलेटिव होता है। इट्स रिलेटिव टू अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स कि क्या आपकी कैलोरीज होनी चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए और क्या आपकी डाइट चार्ट होनी चाहिए कटिंग करने के लिए। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। क्या आपका बॉडी वेट है, क्या आपकी बॉडी हाइट है, एज है, ये तो है ही, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या आपके फिटनेस गोल्स हैं बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग को लेकर। क्या आप स्टेज में compete करना चाहते हैं या सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बना रहे हैं, या आपको बाउंसर बनना है, या कोई और आपका रीज़न है बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्या आपका बॉडी टाइप है, आप एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो, मेसोमॉर्फ हो, क्या आपका मेटाबॉलिज्म है, फास्ट है, स्लो है, कैसा है, क्या आपके फूड प्रेफरेंसेस हैं, क्या आप नॉन वेज हो, वेज हो, वीगन हो, क्या आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, जो इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका ये जो सवाल है, राइट। अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ हार्ड यू ट्रेन इन द जिम। क्या आप जिम में सही एक्सरसाइज लगा रहे हो या नहीं, या सिर्फ डंबल का आशीर्वाद लेने जाते हो जिम। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी इंटेंसिटी डाल रहे हो जिम के अंदर। दूसरी बात, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल यू हैव। क्या आप कॉलेज जाते हो या आप ऑफिस जाते हो, मिल वर्कर हो, मजदूर हो, किसान हो, क्या हो आप, राइट। या फिर दिन भर आप यूट्यूब में बस वीडियो देखते रहते हो और सोचते हो यार बॉडी तो बनानी पड़ेगी। मुझे कैसे पता चलेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। और फ़र्ज़ करो कि अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे भी देते हैं या किसी को दे भी देते हैं, तो कोई भी डाइटिशियन, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी पर्सनल ट्रेनर आप लोगों के लिए एग्जैक्ट न्यूट्रिशन चार्ट डिज़ाइन नहीं कर पाएगा जो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दें। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड रिएक्ट्स डिफरेंटली टू फूड एंड ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, समझ रहे हैं। तो किसी भी इंसान के लिए एक सही डाइट चार्ट तैयार करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम और न्यूट्रिशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसकी बॉडी में स्टडी करना पड़ता है रिस्पॉन्सेस को कि कैसी प्रोग्रेस हो रही है, क्या रिस्पॉन्स कर रही है बॉडी, फूड सूट कर रहे हैं कि नहीं सूट कर रहा है उसकी बॉडी को। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इसमें, ठीक है। उठा के कुछ भी किसी को नहीं दे देते हैं, इसीलिए लोग कोच हायर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि वो एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। फिर जाके एक न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन को कंबाइन किया जाता है एक
डिज़ाइन किया जाता है एक कंप्लीट प्रोग्राम में उस एथलीट के लिए, उस इंसान के लिए, ताकि उसको एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल पाएँ, बेहतरीन रिजल्ट्स मिल पाएँ, और जिसको भी कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करते रहना पड़ता है कि कैसे बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, और मैनिपुलेट करते रहना पड़ता है चीज़ों को ताकि वो रिजल्ट्स मिलते रहें लगातार, राइट। इसीलिए लोग कोच हायर करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कोच हायर करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा पे करते हैं, राइट, क्योंकि वो जो रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल के रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि सही मसल साइज, सही कंडीशनिंग, बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ड्रॉप करना है, 5% स्टेज पे compete करना है, इसीलिए लोग हायर करते हैं कोचेस को। रीज़न है उसका पीछे एक बहुत बड़ा। अब जनरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मोटे से पतला होना है, पतले से मोटा होना है, तो आप इंटरनेट पे ढेर सारे डाइट चार्ट पड़े हुए हैं, किसी का भी उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे आजकल फुल डे कटिंग फूड, फुल डे गेनिंग फूड करके डाल रहे हैं, फिश करी भी चल रही है, बिरयानी भी खा रहे हैं, बिस्किट्स भी खा रहे हैं दबा के, इफ़ इट फिट्स या मैक्रोज के नाम पे, क्लियरली बिकॉज दे नो नथिंग अबाउट फूड एंड देयर हार्मोनल रिस्पॉन्सेज। इंसुलिन क्या होता है, ग्लाइसेमिक वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं मालूम उनको, ठीक है। एज लॉन्ग एज वो अपनी कैलोरी लिमिट के अंडर हिट कर रहे हैं मैक्रोज को, तो सब कुछ खा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बिकॉज दे आर वेट वॉचर्स, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग ऐसे नहीं होती है, ये फिर अलग टॉपिक हो गया, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनेगा इसके ऊपर। तो अब सवाल ये है कि फिर कैसे बनाए डाइट चार्ट हम खुद के लिए, कैसे करें हम कटिंग प्रोग्राम शुरू, कैसे करें हम बल्किंग प्रोग्राम शुरू। तो मैं अब आप सभी लोगों को मैसेज कर करके तो बता नहीं सकता कि भैया आप ये खाओ, आप वो खाओ, आपका डाइट चार्ट ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, और ना ही आप लोग सभी लोग किसी बॉडी बिल्डिंग कोच या सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर को अफोर्ड कर सकते हो अपने अपने शहरों में। रह गई फिर आपकी ऑनलाइन कोचिंग, जिसमें भी आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे किफ़ायती सोल्यूशन ये है कि खुद ही सीख लो ना कैसे डाइट चार्ट बनाना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जब आप इतने स्मार्ट हो कि इंटरनेट पे जा सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो, मेरे यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, तो इतना मुश्किल नहीं है न्यूट्रिशन को सीखना। आप एक नोटबुक खरीद सकते हो, एक पेन खरीद सकते हो, और जितने भी मैंने आज तक न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो बनाए हैं उसको बारीकी से ध्यान से देख के आप नोट्स बना सकते हैं। क्या ये इतना मुश्किल है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करना? क्या इतना मुश्किल है अपने मैक्रो सेटअप को सेट करना कटिंग या बल्किंग के लिए? ऑनलाइन कोच, पर्सनल कोच कोई आपको बॉडी बिल्डिंग का मंत्र थोड़ी देंगे जो 6 महीने में आपकी कटिंग हो जाएगी या 6 महीने में आपका साइज़ गेन हो जाएगा। वो भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट सेटअप ही तैयार करेंगे, आपकी बॉडी आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। लेकिन क्या आपकी बॉडी को वो आपसे बेहतर जान पाएंगे? नहीं, क्योंकि अपनी बॉडी के साथ आप ही तो रहे हो ना ज़िंदगी भर। सबसे ज़्यादा टाइम आपने अपनी बॉडी के साथ आपने ही स्पेंड किया है, तो आप ही को पता होगा कि आपकी क्या फूड आपकी बॉडी को सूट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का सर्टेन फूड्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्या आपका डाइजेशन रहता है, कुछ फूड खाने में क्या आपका पेट ख़राब हो जाता है या आपका कॉन्स्टिपेशन होता है, ये आपको ही पता होगा। बॉडी बिल्डिंग कोच भी वही करेगा, आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा पहले कि कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों में, ट्रेनिंग में, फूड में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर कोई आप लोगों के लिए एक बेस्ट डाइट प्लान बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, तो वो आप खुद हो, ठीक है। यस, आई एग्री कि बॉडी बिल्डिंग कोच, पर्सनल कोच को एक्सपीरियंस होता है, हम लोग को एक्सपीरियंस होता है कि कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, हाउ बॉडी रिएक्ट टू फूड, ट्रेनिंग मेथड्स, और उसके हिसाब से हम जो क्लाइंट होता है, चाहे वो नया क्लाइंट है चाहे वो पुराना क्लाइंट है, उसकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज को देख के ही हम डिज़ाइन करते हैं प्लान्स को, राइट। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, उसके फूड, उसका सप्लीमेंटेशन, हर चीज़ को ध्यान में रख के। लेकिन आपको उसके लिए बहुत पैसा पे करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप एक सिंगल पेनी भी किसी को पे करो जब आप खुद कर सकते हो, जब आप इतने स्मार्ट हो, राइट। वज़न बढ़ाना, कम करना तो कोई भी कर सकता है यार। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम रिजल्ट्स, मतलब जब आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स, गुड मसल साइज, गुड कंडीशनिंग और सही हेल्दी बॉडी इनसाइड आउट, जब आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो आपको हर चीज़ को प्लान करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। अब उसके लिए चाहे आप किसी पर्सनल कोच को हायर करो, ट्रेनिंग कोच को हायर करो, या आप वो चीज़ खुद सीख लो, राइट। और आपके लिए इस सिचुएशन में खुद सीखना ही सबसे किफ़ायती सोल्यूशन है, राइट। सिर्फ इसमें आपको मेहनत करनी है,
और मेहनत तो हर काम में लगती है गाइस, बिना मेहनत के किसी को कुछ थोड़ा मिला आज तक। और न्यूट्रिशन में जब तक ट्रायल एंड एरर नहीं होगा तब तक आप एक सही न्यूट्रिशन को, डाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते अपने लिए। कोच भी वही करेगा, राइट। और मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर हर एक इन्फॉर्मेशन डाली है, छोटी से छोटी, अपने चैनल में। पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट छोड़ो यार, मैंने एक पूरा कंप्लीट वर्कआउट प्रोग्राम बनाया आप लोगों के लिए, जिसमें क्या सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, क्या आपकी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, कौन से फूड होने चाहिए, कब लेने हैं, उसकी टाइमिंग्स, टॉयलेट कब जाना है, हर चीज़ उसमें बता रखी है मैंने आपको, राइट। इतना कोई नहीं करता गाइज। अगर आप थोड़ी बहुत भी आप अगर चाहते हैं अपनी फिजिक को चेंज करना तो देखो, उसको सीखो। वो बहुत ही डिटेल्ड वर्जन मैंने बनाया है उसका, और ये सब कुछ फ्री है मेरे चैनल में। मैं उसके लिंक सारे डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक दैट आउट, राइट। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं और जिनके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचेस को और किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को, ठीक है, उनको ये देना। बट इफ़ यू गाइस आर दैट लेजी, आप इतने आलसी हो कि आप मेरे YouTube चैनल पे फ्री पड़े हुए न्यूट्रिशन वीडियोस और पूरे प्रोग्राम को, वर्कआउट प्रोग्राम को अगर आप नहीं देख रहे हो और उसको नहीं सीख पा रहे हो उससे, तो बॉडी बिल्डिंग आपके लिए नहीं है यार। आप घर में बैठ के लूडो खेलो। घोड़े को भी तालाब तक ही ले जाएगा इंसान, पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा ना। अब आप मुझसे पूछ रहे हो मेरे मैसेजेस में कि सर मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, कटिंग करनी है, प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपको अपना वर्कआउट प्रोग्राम भेज रहा हूँ, आप वहाँ से रिप्लाई कर रहे हो सर वेरी नाइस प्रोग्राम, प्लीज़ सेंड मी अ डाइट चार्ट। कमाल बात करते हो यार आप। तो गाइज डोंट बी लेज़ी। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको आपको खुद ही पूरा करना पड़ेगा। विष्णु जी ऊपर से नहीं आएंगे अवतार लेकर धरती में आपकी बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। तो आई नो यू गाइज आर स्मार्ट। तो मोबाइल के आगे बैठ के किसी की बॉडी नहीं बनी आज तक। पेन और नोटबुक उठाओ, मैक्रो सेटअप बनाओ अपना, मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करो अपनी, और एक उस मैक्रो सेटअप को टेस्ट करो अपनी ट्रेनिंग के साथ। बिल्कुल परफेक्ट आपकी डाइट चार्ट नहीं बनेगी, लेकिन मैक्रो सेटअप नहीं बनेगा परफेक्ट, लेकिन आपको एक आइडिया, आपको एक रेफरेंस पॉइंट, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप अपनी न्यूट्रिशन को जब समझेंगे तो उसके बाद आप, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं समझा सकता। मैं चाहे कितने भी डिटेल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो बना दूं, लेकिन मैं आपको आपकी बॉडी के हिसाब से मैं कभी भी समझा नहीं पाऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ काम करेगी आपकी बॉडी में। तो एक मैं आपको जनरल आइडिया ही दे सकता हूँ, मैं आपको काम करना कैसे है ये समझा सकता हूँ, लेकिन काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, राइट। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी फिजिक है और उसने इतनी मेहनत ना की हो। मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि हर उस इंसान की जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो अपनी न्यूट्रिशन को समझता है, उसने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, इनको रिसर्च किया है, इसके बारे में और जानने की कोशिश करी है, नए नए फूड को ट्राई किया है, नए नए डाइट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है। तब टेस्ट करने के बाद, ट्रायल एंड एरर करने के बाद वो एक अच्छी फिजिक को अचीव कर सकते हैं। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मैक्रो सेटअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने एडवांस हो जाएंगे कि आप फूड की मेजरमेंट सिर्फ क्वांटिटी देख के ही कर लेंगे, राइट। अनलेस यू आर कम्पीटिंग। अगर आप कम्पीट कर रहे हो तो तब तो आपको फूड मेजर करना पड़ता है, बट एक नॉर्मल लाइफ के लिए, एक जनरल लाइफ के लिए 8-10% की बॉडी फैट में रहने के लिए कोई फूड थोड़ा काउंट करना पड़ता है। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन काफ़ी दूर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके दिमाग में भी ऐसे ही कन्फ्यूजन, ऐसे ही सवाल घूमते हैं, राइट। ताकि उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो, उनके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। और जो न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है नीचे, उसको चेक करिए आप। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं फालतू के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, वो वीडियोस बनाता हूँ जो वाकई में इंसान के काम आते हैं, राइट। ऑलराइट, सो टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।